हेलो स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। लास्ट टाइम हमने 2 एंड 3 वेरिएबल देख लिया था। तो जैसा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 4 वेरिएबल, तो जो नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे वो 2 टू द पावर 4, मतलब जो हमारे पास सेल्स होंगे वो 16 सेल्स होंगे। सो लेट कंसीडर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर के मैप 4 वेरिएबल। ठीक है, सो 4 वेरिएबल है। सो लेट्स सी वेरिएबल्स आर ए बी सी डी। सो लिखने का तरीका वैसे ही है। यहाँ पे मैंने ए बी 2 वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे सी डी। नाउ नंबरिंग कैसे लिखना है? सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से स्टार्ट करना है। 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज़ 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेम आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 जो डेसिमल वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है। तो ए और बी की वैल्यू क्या है 1 0 और सी और डी की क्या है 0 0। सो इस तरह से आप लिख सकते हो 1 0 0 0, दैट इज नथिंग एज दी 8। सो दैट्स वाई 8 यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 वेरिएबल का। लेट्स टेक फंक्शन इज गिवन a comma b comma c comma d equal to summation small m, and values are given 0 2 5 7 10 8 10 13 एंड 15। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है आपको और आपको इसको के मैप्स 4 वेरिएबल का सॉल्व करना है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले 4 वेरिएबल बनाना है। ठीक है, 4 वेरिएबल बना के जहाँ जहाँ वैल्यूज है वहाँ पे वो पुट कर देना। सो मैं डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। पहले 4 वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी। सो प्रीवियस यहाँ पे देख सकते हैं ये पोजीशन पे हम 1 डायरेक्टली रख रहे हैं। सो 0 पे है तो 1 आ गया, 2 पे था 1 आ गया, देन 5 7 8 10 5 7 8 10 13 एंड 15। ठीक है, मतलब जो ये मिन टर्म्स की वैल्यूज जहाँ जहाँ है उस पोजीशन पे मैंने यहाँ पे 1 1 रख दी। अब हमारे पास आता है पेयरिंग का कॉन्सेप्ट कि पेयरिंग कैसे करना है। सो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट सेम है कि सबसे पहले फोकस करना मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को पेयर करना। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे चारों वंस एक साथ मिल रहे हैं, तो एक तो पेयर हो गया हमारा इस तरह से। ना यहाँ पे एक एड ऑन हो जाता है जो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास चारों कॉर्नर पे हैं 1 1 तो हम उनको एक पेयर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस वन को इस पेन को इस वन को इस वन को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों वन वन ये वाला पास आ जाएगा और ये वाला पास आएगा। ठीक है, जब हम यहाँ से और यहाँ से फोल्ड करेंगे, जब हम यहाँ से और यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये चारों वन आपस में क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। सो यूजिंग फोल्डिंग कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, इन चारों वन की पेयरिंग एक साथ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब चारों वन की हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पेयर हो गया। सो लेट्स सी दिस इज पेयर 2 के लिए ये चारों हो गए हमारे। सो दिस इज फॉर पेयर 2 एंड दिस इज फॉर पेयर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। सो फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले P1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होती थी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सो 0 0 सॉरी यहाँ पे 0 0, next value is 0 1. So you can see 1 and 1 is common. So 1 and 1 मतलब b की वैल्यू सेम है तो b आ गया। इस रो इस कॉलम में देखो 1 कॉमन, सो d आ गया। P1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट
चारों कॉर्नर पे देखना है। सो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए 0 0 है, और इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या है 1 0। सो 0 इज कॉमन, मतलब बी बार आ गया यहाँ से। अगेन इसके और इसके लिए 0 0 1 0, मतलब डी कॉमन है, सो डी बार आ गया। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? सो इस तरह से पेयरिंग, मतलब पेयरिंग कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, बस अब क्या हम फोल्डिंग कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। फोल्डिंग के बाद हम उसको पेयरिंग करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की। एक फटाफट एग्जांपल और देख लेते हैं। नाउ सपोज फंक्शन इज गिवन y इक्वल टू समेशन m 1 4 8 12 13 15 प्लस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया समेशन d 3,14। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो होती है वो कहलाती है हमारी डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, क्लियर? सो एक और तरह का कॉन्सेप्ट आता है हमारा इस तरह से, न्यूमेरिकल आता है, और कोशिश एग्जाम में आप देखोगे कि जब भी 4 वेरिएबल आएगा तो डोंट केयर कंडीशन के साथ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सॉरी, डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे वी डोंट नो कि वहां पे 1 है कि 0 है। तो हम मान के चलते हैं अगर हमारी नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग ज्यादा हो रही है तो हम एक्स को कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज को एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए फटाफट हम देखते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं। तो फटाफट मैंने 4 वेरिएबल का एक के मैप डिजाइन कर लिया। नंबरिंग आपको पता है, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। फटाफट वैल्यूज रख देते हैं 1 1 1 1 1 1, और आपके पास 3 एंड 14 पे क्या है एक्स है। सो 3 एंड 14 पे मैंने एक्स पुट कर दिया। ठीक है, नाउ पेयरिंग कैसे करते हैं फटाफट देख लेते हैं। सो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस x को काउंट नहीं करता तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे पेयरिंग कितनी की कर सकता था, 2 की कर सकता था, 3 की पेयरिंग होती नहीं है। लेकिन अगर मैं इस x को काउंट कर लूँ तो मेरी नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब मुझे बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इस x का यूज कर लूंगा। क्लियर? सो अब जो मैं पेयरिंग बनाऊंगा मैं कितनी की बनाऊंगा, 4 की पेयरिंग बना दूंगा। तो मैंने इन चारों को एक साथ वन में ले लिया। क्लियर? सेम यहाँ पे अब मेरे पास जो जिसकी पेयरिंग हो गई उस पर फोकस नहीं, फोकस हमें किस पर ना, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई। तो नहीं हुई वाली पेयरिंग क्या है, एक हमारे पास पेयर ए बच रहा है तो मैंने इन दोनों वन की पेयरिंग कर ली। एक मेरे पास ये बच रहा है, मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर ली। नाउ सी, यहाँ पे इस वन की पेयरिंग किसी से नहीं हो सकती थी, लेकिन मैंने बेनिफिट देगा कि मैं अगर इसकी पेयरिंग एक्स के साथ कर दूं तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसकी बेनिफिट ले लिया एक्स का। ठीक है, चलिए इक्वेशन एज इट इज जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। सो y इक्वल टू फंक्शन, लेट्स सी दिस इज p1, p1 के लिए क्या हो जाएगा 1 1, दैट इज a b। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी दिस इज p2, p2 के लिए प्लस क्या हो जाएगा 0 0, दैट इज द a बार b बार 0 1 1 1, सो d इज कॉमन, a b बार d बार। चलिए दिस इज वन p3, सो p3 के लिए क्या हो जाएगा प्लस 1 1 1 0, 1 किस कॉमन मतलब a आ गया, और c बार d बार। नेक्स्ट लेट्स सी दिस इज p4, सो p4 के लिए क्या आ जाएगा 1 इज कॉमन, दैट इज करस्पॉन्डिंग द b, एंड 0 0 मतलब c बार d बार। सो इस तरह से आप पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, इसी में एक इंपॉर्टेंट पेयरिंग आता है रिडंडेंट केस, उसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं फटाफट कि रिडंडेंट केस क्या होता है 4 वेरिएबल। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। सो एक दो न्यूमेरिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स में और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सो आई एम राइटिंग जस्ट डायरेक्टली वंस की वैल्यूज कि किस तरह से रिडंडेंट केस आता है। सो लेट्स सी वन इज अवेलेबल हियर,
वन इज अवेलेबल हेयर, वन इज अवेलेबल हेयर एंड वन इज अवेलेबल हेयर। ठीक है, इस तरह से के मैप गिवन है। नाउ सबसे पहले ऑब्वियसली आप जैसे देखोगे आपका फोकस किस पे जाएगा कि इन चारों की पेयरिंग में एक साथ कर देता हूँ। तो मैंने अभी डॉटेड लाइन से किया है, क्यों किया है इसका रीजन अभी देखते हैं। इन चारों की पेयरिंग हो जाती तो मुझे क्या करना था, बाकी वंश जो बचे हुए उनकी पेयरिंग देखना था। तो मैं बाकी वंश की पेयरिंग कैसे कर सकता था, एक तो पेयर ऐसे बना सकता था, ठीक है, और इस वन को यहाँ से हटा देते हैं, अदरवाइज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सॉल्व नहीं को। लेट्स सी वन इज अवेलेबल हियर, ठीक है। सो इसकी पेयरिंग यहाँ से हो गई, इसकी मैंने इससे कर दी, इसकी मैंने इससे कर दी पेयरिंग, क्योंकि ये तो दो दो की मैक्सिमम पेयरिंग हो सकती है, तो मैंने ये पेयरिंग कर दी। अब देखो इनकी अगर मैं बात करूं, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, इसकी और इसकी सॉरी, दीज आर द मैंडेटरी। मतलब आपने चार की आपने कर भी दी, तो ये जो पेयरिंग है चारों की, जो दो दो के पेयर बन रहे हैं, इनकी पेयरिंग कंपलसरी है। बट जब मैंने इनकी पेयरिंग की तो मैंने फाइंड आउट किया कि जो ये मैंने स्काई ब्लू से लाइन से पेयरिंग की थी स्टार्टिंग में, वो वंस ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं। अब जब वो ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक अननेसेसरी क्यों ऐड करूं, मतलब मुझे ये फोर तो है ही पेयर, ठीक है, टू टू के, ये तो कंपलसरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एड ऑन और किसका कर रहा हूं, फोर वंस की पेयरिंग कर रहा हूं, ठीक है, जो प्लस हो रहा है, जबकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, पेयर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैं केवल किसको लूंगा, जो आपने ग्रीन कलर से चार पेयर लिए हैं, क्योंकि ये पेयर लेने के बाद जो ये हमारा बीच में आ रहा था ये ऑलरेडी पेयर्ड हो चुका है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। दिस इज द केस ऑफ रिडंडेंट, मतलब जो मैंडेटरी है, जब आपने उसको किया पेयर तो देखा कि जो हम मैक्सिमम वंस की पहले कर रहे थे वो ऑलरेडी पेयर्ड में आ चुका है, तो अननेसेसरी उसे करने की जरूरत नहीं है पेयर। और अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक आपका मिन टर्म्स वहां पे ऐड हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट से डिजाइन करना है, ठीक है। सो ऐसा भी केस आता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी, मतलब इसमें जो बनेंगे वो ये वाले ग्रीन कलर के पेयर ही बनेंगे, बाकी के नहीं बनेंगे। क्लियर? तो ये तो था फोर वेरिएबल के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, फाइव वेरिएबल के बारे में देखेंगे। थैंक यू।